Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो की पोएट्री आंट जेनिफर्स टाइगर, जिसे अमेरिकन पोएट एड्रियन रिच ने लिखा है, उसके क्वेश्चन आंसर और साथ ही उसके पोएटिक डिवाइसेस को भी कवर करेंगे. सो डायरेक्टली कमिंग टू आवर क्वेश्चन आंसर. How do denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitude? Denizen, जिसका अर्थ होता है ड्वेलर या निवासी, एंड chivalric, जिसका अर्थ होता है शूरवीर. तो निवासी और शूरवीर या वीरता शब्द बाघ के व्यवहार के बारे में क्या होते हैं, आपकी समझ में क्या बता रहे हैं बाघ के व्यवहार के बारे में. डेनिजेंस मीन्स ड्वेलर. डेनिजेंस मीन्स ड्वेलर होता है यानी कि निवासी. तो कहाँ के निवासी हैं? दे आर फाउंड इन सम पर्टिकुलर प्लेसेस इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वे हरी भरी दुनिया अर्थात जंगल जैसे खास स्थान में पाए जाते हैं. शिवलरिक मीन्स the majestic and the worthy position they occupy like the warrior. तो chivalric यानी कि इसका अर्थ ये निकलता है कि योद्धाओं की तरह राजसी और सम्मानजनक स्थिति जो उसे जानवरों की दुनिया में प्राप्त है बाघ को, है ना, ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है. दे आर नॉट एफ्रेड ऑफ एनीवन. वे किसी से भी नहीं डरते हैं. दिस सिम्बोलाइजेज स्ट्रेंथ एंड फियर्सनेस. ये उनकी शक्ति और क्रूरता का प्रतीक है. बाघ जो है वो शक्ति और क्रूरता का प्रतीक है. वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड आर फ्लटरिंग थ्रू द वूल्स? आपके विचार से आंट जेनिफर के हाथ ऊन पर क्यों काँप रहे हैं? वाई इज शी फाइंडिंग द निडल सो हार्ड टू पुल? वो सुइयों को खींचने में इतनी कठिनाई क्यों महसूस करती हैं? आंट जेनिफर इज़ वीविंग टाइगर्स ऑन द पैनल. आंट जेनिफर पैनल पर बाघों की कढ़ाई कर रही हैं. हर हैंड्स आर मूविंग अबाउट हर वूल. उनके हाथ ऊन में आगे बढ़ रहे हैं. बट शी इज़ फाइंडिंग द निडल क्वाइट हार्ड टू पुल. लेकिन उनके लिए ऊन की सलाइयों को आगे बढ़ाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है. द वेट ऑफ द अनहैप्पी मेमोरीज ऑफ ईयर्स ऑफ हर मैरिड लाइफ, है ना, अनहैप्पी मेमोरीज ऑफ ईयर्स ऑफ हर मैरिड लाइफ इज़ लाइंग हैवी ऑन हर हैंड. तो ऐसा क्यों हो रहा है? उन्हें क्यों कठिनाई हो रही है सुइयों को आगे बढ़ाने में? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके वैवाहिक जीवन के विगत वर्षों की दुख भरी यादों का भार उनके खुद के हाथों पर भारी पड़ रहा है. दिस मेक्स द पुलिंग ऑफ निडल्स सो हार्ड. और यही उनके लिए सलाइयों को आगे खींचना कठिन बना रहा है. What is suggested by the image massive बैंड ऑफ अंकल्स वेडिंग रिंग? तो इस प्रतीक से आप क्या समझते हैं, है ना? मैसिव बैंड, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि अंकल के साथ वैवाहिक जीवन का भारी बोझ. ये इमेज क्या बता रहा है? द वेडिंग बैंड दैट द पोएट टॉक्स अबाउट वॉज द वेडिंग रिंग बोर्न बाय द आंट जेनिफर. कवि जिस वेडिंग बैंड की बात कर रहा है वो वास्तव में वेडिंग रिंग है जिसे आंट जेनिफर ने अपनी उंगली में पहना हुआ है. द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. तो ये जो प्रतीक है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि अंकल के वैवाहिक जीवन का भारी बोझ, ये जो है ये बता रहा है ऑफ हाउ बर्डनसम आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ हैड बीन. वो ये बता रहा है कि आंट जेनिफर का वैवाहिक जीवन कितना बोझिल था. ऑफ वॉट और
of whom is Aunt Jennifer terrified with in the third stanza? तीसरे स्टेंजा में आंट जेनिफर किससे भयभीत हैं? In the third stanza, Aunt Jennifer is terrified of the hard ordeals that she had got in her married life. ठीक है, हार्ड ऑर्डेल्स मीन्स क्या होता है? कटु अनुभव। तो तीसरे स्टेंजा में आंट जेनिफर अपने उन कटु अनुभवों से भयभीत हैं जो उनके वैवाहिक जीवन में उन्हें मिले हैं। She lives her life under constant pressure of duties and responsibilities of a married lady. वो एक वैवाहिक महिला के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निरंतर दबाव में अपना जीवन जी रही हैं। डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर। आंट जेनिफर द्वारा बनाए गए बाघों का वर्णन करो। द पोएट डिस्क्राइब्स आंट जेनिफर्स टाइगर एज ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ द फॉरेस्ट। कवि ने आंट जेनिफर के बाघों को चमकीले पुखराज जो जंगल के निवासी हैं ये कह के वर्णन किया हुआ है। दे आर फियरलेस एंड फेरोशियस इन शार्प कंट्रास्ट टू देयर क्रिएटर। वे अपने बनाने वाले जो कैसे हैं? आंट जेनिफर्स नर्वसनेस एंड टिमिडिटी। वो अपने बनाने वाले जो कि बिल्कुल नर्वस और व्यग्र हैं, टिमिडिटी है, बिल्कुल कायरता है, इसके ठीक विपरीत उन्होंने जो उन बाघों को बनाया है वो कैसे हैं? तेज, निर्भीक और क्रूर हैं। Why did Aunt Jennifer choose to embroider tigers on the panel? आंट जेनिफर ने पैनल पर बाघों की कढ़ाई करना क्यों चुना? Aunt Jennifer chose to embroider tigers on the panel in order to represent her silent revolt against the uncle's authoritative attitude and harsh nature. तो आंट जेनिफर ने अपने हस्बैंड के हावी होने वाले रवैये और कठोर स्वभाव के खिलाफ मौन विद्रोह दर्शाने के लिए पैनल पर बाघों की कढ़ाई की। Why do you think Aunt Jennifer created animal that are so different from her own character? आपको क्यों लगता है कि आंट जेनिफर ने जिन जानवरों को बनाया वो उनके अपने चरित्र से बिल्कुल अलग हैं? What might the poet be suggesting through this difference? और इस अंतर से कवि क्या सुझाव दे रहा है? The poet suggests that Aunt Jennifer consciously created these tigers. कवि बता रहा है कि आंट जेनिफर ने जानबूझकर पैनल पर बाघों को बनाया to be so different from her own character, जो कि उनके खुद के कैरेक्टर से बिल्कुल अलग हैं। The tigers are symbols of strength, courage and fearlessness. टाइगर शक्ति, साहस और निर्भीकता का प्रतीक हैं। Aunt Jennifer finds a way to lead a different life that is away from her reach. तो क्यों बनाया बाघों को? क्योंकि इन बाघों के माध्यम से आंट जेनिफर जीवन जीने का एक ऐसा अलग रास्ता ढूंढना चाह रही हैं जो उनके पहुंच से काफ़ी दूर है। Interpret the symbols found in this poem. इस कविता में मिलने वाले प्रतीकों का वर्णन कीजिए। Adrian's rich Aunt Jennifer's tiger is rich in symbolism. तो एंड्रियन रिच की लिखी कविता आंट जेनिफर्स टाइगर सिंबलिज्म से भरपूर है। These includes tigers, the man, a panel and a reach. तो इन प्रतीकों में क्या क्या हैं? एक टाइगर है,
एक द मैन है, एक पैनल है और एक रिंग है। तो इन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। द टाइगर सिम्बलाइज आंट जेनिफर्स साइलेंट यार्निंग फॉर लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड पावर। टाइगर जो है ये आंट जेनिफर द्वारा जीवन में चाही गई आज़ादी और पावर की मौन लालसा हैं। द पैनल रिप्रेजेंट द वर्ल्ड इन जनरल। पैनल पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। द मैन बीनीथ द ट्री रिप्रेजेंट पीपल लाइक हर हस्बैंड। और द मैन बीनीथ द ट्री आंट जेनिफर के पति जैसे पुरुषों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। द वेडिंग रिंग शी वोर ऑन हर फिंगर रिप्रेजेंट्स द ऑर्डिल्स एंड बर्डन्स ऑफ हर मैरिड लाइफ। और आंट जेनिफर जिन्होंने जो वेडिंग रिंग अपनी उंगली में पहन रखा है, वो वेडिंग रिंग उनके वैवाहिक जीवन में मिलने वाली जिम्मेदारियों के बोझ और कटु अनुभवों का प्रतीक कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इस तरह ये कविता अपने प्रतीकों में काफ़ी रिच है। फॉर आंट जेनिफर व्हाट डू द टाइगर सिम्बोलाइज। आंट जेनिफर के लिए बाघ किस चीज़ के प्रतीक हैं? द टाइगर्स सिम्बलाइज द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ विमेन। बाघ महिलाओं की रचनात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। द टाइगर ऑल्सो रिप्रेजेंट द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। इतना ही नहीं, बाघ पुरुष प्रधान समाज का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट द women give birth to men, but the same men tyrannize women when they grow up. कवि ये भी कहना चाह रहा है कि महिलाएं पुरुषों को जन्म देती हैं और यही पुरुष बड़े होकर महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। What will happen to Aunt Jennifer's tiger when she is dead? आंट जेनिफर के मृत्यु के बाद आंट जेनिफर के टाइगर्स का क्या होगा? आंट जेनिफर हैज़ एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स ऑन पैनल। आंट जेनिफर ने पैनल पर बाघों की कढ़ाई की है। These tigers represent not only women's creativity, ये जो बाघ हैं सिर्फ उनकी रचनात्मकता के प्रतीक ही नहीं हैं, बट ऑल्सो टायरेनी ऑफ मैन टूवर्ड्स विमेन, बल्कि महिलाओं पर पुरुषों के द्वारा होने वाले अत्याचार के भी प्रतीक हैं। इट विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ आंट जेनिफर। ये अत्याचार आंट जेनिफर के मृत्यु के बाद भी जारी रहेगा। देयरफॉर हर टाइगर्स विल कीप प्राउड पाउंसिंग ऑन द पैनल। और ये बाघ गर्व से पैनल पर वैसे ही नाचते कूदते रहेंगे, अर्थात वे बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे और उनके अत्याचार जारी रहेंगे। What are the ordeals आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाई? वे कौन से कटु अनुभव हैं जिनसे आंट जेनिफर घिरी हुई हैं? वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेज द वर्ड रिंग्ड। कवि ने रिंग्ड शब्द का प्रयोग किया है, वह क्यों महत्वपूर्ण है? वॉट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन द पोएम? रिंग्ड शब्द के विभिन्न अर्थ इस कविता में क्या हैं? Aunt Jennifer is surrounded by the ordeals of the heavy responsibilities of her married life towards the family and her husband. Aunt Jennifer अपने वैवाहिक जीवन की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जो उनके अपने परिवार और अपने हस्बैंड के प्रति हैं, उनके कटु अनुभवों से घिरी हुई हैं। The word ringed is significant. तो यहाँ जो शब्द रिंग्ड प्रयोग हुआ है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इट सजेस्ट द विशियस ग्रिप ऑफ हर अनहैप्पी मैरिड लाइफ इज स्टिल होल्डिंग हर टाइटली। क्योंकि ये बता रहा है कि उनके दुखी वैवाहिक जीवन के कष्टपूर्ण गिरफ्त ने अभी तक उन्हें बहुत टाइटली जकड़ रखा है। द वर्ड रिंग्ड हैज़ बीन यूज्ड इन टू वेज। रिंग्ड शब्द का उपयोग यहाँ दो अर्थों में किया गया है।
फर्स्ट इज कन्वेंशनल यूज, पहला पारंपरिक उपयोग है। हियर रिंग इज a symbol of sacred band of marriage, यहाँ अंगूठी पवित्र वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। The other is the figurative use which means encircled or surrounded. Ringed का दूसरा अर्थ अलंकारिक है, जिसका अर्थ होता है किसी को घेरा हुआ या जकड़ा हुआ होना। Describe the literary devices used in the पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, है ना। लिटरेरी डिवाइस के बिना कोई भी पोएम अधूरी होती है। तो ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, इसमें बहुत सारी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई हैं। इनका एक एक कर बताएंगे। सबसे पहली जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है दैट इज़ द मेटाफर। इट्स ए लिटरेरी डिवाइस विच इज़ यूज टू मेक अ कंपैरिजन, है ना। कंपैरिजन मीन्स क्या, तुलना, बिटवीन टू थिंग्स दैट आरंट अलाइक, दो चीज़ जो एक जैसे नहीं हैं बट हैड समथिंग इन कॉमन। तो मेटाफर क्या है कि ये वो लिटरेरी डिवाइस है जिसमें दो ऐसी चीज़ों के बीच तुलना की जाती है जो समान नहीं है, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ तो कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्राइट टोपाज डेनिजेंस। Tigers are compared with bright topaz because of their elegant color. Topaz यानी पुखराज। तो यहाँ बाघ की तुलना चमकते हुए पुखराज से की गई है ना। इनफैक्ट पुखराज से नहीं की गई है, यहाँ तुलना इन दोनों में यानी कि बाघ और पुखराज के शानदार चमकीले रंगत से में की गई है। दोनों की रंगत बहुत ही शानदार, चमकीली और पीली है। एलिटरेशन, occurrence of the same sound at the beginning of the adjacent word. निकटवर्ती शब्दों के प्रारंभ में समान ध्वनि का होना। फॉर एग्जाम्पल, फिगर एंड फ्लटरिंग, पाउंसिंग, प्राउड। तो पहले फिगर एंड फ्लटरिंग में फर्स्ट शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, प्राउंसिंग एंड प्राउड में फर्स्ट शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ एलिटरेशन है। नेक्स्ट इज पर्सनिफिकेशन। इट्स द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एनिमल्स एंड नॉन ह्यूमन थिंग्स। तो यहाँ जानवरों और गैर मानवीय चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इस कविता में वर्ड यूज़ हुआ है शिवेलरिक। शिवेलरिक अर्थात शूरवीर। इट्स अ वर्ड यूज्ड फॉर नाइट्स इन मेडिवल टाइम, है ना। तो नाइट्स यानी कि शूरवीर, मेडिवल टाइम्स यानी मध्य युगीन काल। तो ये एक ऐसा शब्द है, शिवेलरिक एक ऐसा शब्द है जो मध्य युगीन काल के जो शूरवीर योद्धा होते थे उनके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये शब्द, बट हियर इट इज़ यूज्ड फॉर टाइगर्स, यहाँ इन बाघों के लिए ये शब्द का यूज़ हुआ है। अर्थात शूरवीर होने के मानवीय गुण को बाघ को दी गई है। नेक्स्ट जो है वो है सिंबलिज्म। तो इट इज़ यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज़ और क्वालिटीज़। इसमें विचार या गुण का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। तो ढेर सारे प्रतीक यूज़ हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्राइट टोपाज डेनिजेंस रिप्रेजेंट टाइगर्स एलिगेंट कलर, कि यहाँ पर एक प्रतीक यूज़ हुआ है ब्राइट टोपाज डेनिजेंस, चमकीले शानदार पुखराज। तो ये किस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? बाघों के शानदार चमकीले रंगत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग रिंग, ये फेस किस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है? रिप्रेजेंट मेल डोमिनेशन, पुरुष वर्चस्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। टाइगर्स रिप्रेजेंट हर हिडन डिज़ायर्स, और टाइगर आंट जेनिफर के अंदर आज़ादी और स्वेच्छा की छुपी हुई इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाइपरबली,
इट्स एन एक्सिजरेटेड स्टेटमेंट, ये अतिशयोक्तिपूर्ण कथन या बढ़ा चढ़ा करके कही गई बात होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. तो यहाँ वेडिंग बैंड जो है वो भारी नहीं है. द वेट ऑफ वेडिंग बैंड इज नॉट बी हैवी, है ना. जो वेडिंग रिंग है वो भारी नहीं है. बट इट सिम्बोलाइजेज मेंटल ट्रॉमा ऑफ मैरिज, बल्कि आंट जेनिफर के वैवाहिक जीवन के मानसिक ट्रॉमा को बताने के लिए वेडिंग रिंग को भारी बताया गया है. ट्रांसफर्ड एपिथेट, तो इट्स अ पोएटिक डिवाइस इन विच एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नाउन इट्स मेंट टू डिस्क्राइब टू अनदर नाउन इन द सेंटेंस. ये वो पोएटिक डिवाइस है जिसमें कोई विशेषण जो किसी नाउन को बताता है, नाउन के गुण को बता रहा है, उससे वाक्य में ही स्थित किसी अन्य नाउन पर स्थानांतरित कर दिया जाता है. क्लियर हो जाएगा. अभी आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, टेरिफाइड हैंड, डरे हुए हाथ, है ना. तो यहाँ पर इट रिफर्स टू आंट जेनिफर हु हरसेल्फ इज टेरिफाइड. यहाँ हैंड टेरिफाइड नहीं है, ठीक है. हैंड भयभीत नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति भयभीत है जिसका हाथ है, यानी कि आंट जेनिफर क्या है, खुद भयभीत है. तो जो टेरिफाइड है ये हैंड से किसके पर ट्रांसफ़र हुआ है, आंट जेनिफर्स पे. नेक्स्ट है एंजैबमेंट. इट्स अ कंटिन्यूशन ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज अक्रॉस ए लाइन ब्रेक. लाइन ब्रेक होने तक सेंटेंस या क्लॉज की निरंतरता को एंजैबमेंट बताता है. फॉर एग्जाम्पल, मैसिव वेट ऑफ uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. So students, this is all about the question answer and literary devices of the poem Aunt Jennifer's Tiger. होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी कंटिन्यू रखेंगे. सो लाइक एंड कमेंट ऑन दिस video and subscribe my channel. Thank you. Thanks for watching the video.